यहाँ पे देख लो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस है तुम्हारा, इसमें 3 फार्मूले हैं। ऑलरेडी आरओई मैंने पढ़ा दिया हुआ है। ध्यान रखना, जो भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाला हूँ उसको अच्छे से देखना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत जो है इन डेप्थ जाना पड़ेगा। इन डेप्थ का मतलब जो वीडियोस में है, अगर उसको देख लोगे तो समझ जाओगे, दिक्कत नहीं होने वाली। बस ध्यान रखना, थोड़ा एक पॉइंट या एक स्टेप या 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा सवाल को डिकोड करने के लिए, उसके बाद दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो, आरओई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। कभी कभी डायरेक्ट दे देगा, या फिर यहाँ पे ड्यू पॉइंट एनालिसिस में क्या है, पहला पार्ट तो रहा है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स पढ़ाया हुआ था, क्या था? नेट प्रॉफिट मार्जिन, करेक्ट। सेल्स डिवाइड बाय एसेट, जिसको एसेट टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, और तीसरा जो है एसेट डिवाइड बाय इक्विटी, जिसको लीवरेज बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, सवाल ऐसे रहेंगे तुम्हारे पास, ये जो है, अब इसका मुझे सवाल का आंसर बताओ क्या होने वाला है। बढ़िया है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बस समझ जाइए, दिक्कत नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखना है, जो वीडियोस में डाल रहा हूँ रिकॉर्डेड वाले, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स का ऑलमोस्ट हो चुके हैं और डल जाएंगे। वीडियोस देख के फिर क्वेश्चन बैंक मेरे जो है, या फिर जो न्यूमेरिकल्स है उसको ट्राई करना है। मैं कितना भी क्वेश्चंस बना दूं बिना कॉन्सेप्ट के, दिक्कत होगी। एनआईएसएम एग्जाम जो है, 15th रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम जो है, थोड़ा जो है इन डेप्थ कर दिया है। तो इन डेप्थ का मतलब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, टर्म्स क्या हैं, दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो, 2 कंपनी दी गई है जिसका रेवेन्यू है 12,000 है, 11,800 है। नेट प्रॉफिट जो है 2,400 है, 2,620 है। एसेट इसका है 5,200, इसका है 5,000। इक्विटी और लाइबिलिटीज मिला के जो है, देखो इक्विटी और लाइबिलिटी, एसेट इक्वल टू क्या होता है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। सिंपल। इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में बता रखे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2600, 2600, 5200, ये 5,000 है। इसका आरओई निकालना है आपको, एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, और एसेट टू इक्विटी निकालना है। आपको जो ऐसे ही देगा और बताएगा कि चीज़ें निकालने के लिए। तो पहले बताओ, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था फॉर्मूला में? एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब सेल्स डिवाइड बाय एसेट। यहां बताओ सेल्स कितना है? सेल्स का मतलब क्या है? चीजें बताई थी मैंने, कितना? करेक्ट। सिंपल, ध्यान रखना, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको थोड़ा इन डेप्थ रखना। पहला है 12,000, ठीक है, 12,000 डिवाइड बाय, पहला क्या पूछ रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो। 12,000 डिवाइड बाय एसेट्स कितना है पहला कंपनी का? 5,200। सिंपल है। अब कैलकुलेटर ओपन करते हैं, चीज़ें जो है यहाँ पे देखते हैं, इसका क्या है, 12,000 डिवाइड बाई 5,200, क्या निकला? 2.3x, करेक्ट। दूसरे कंपनी का बताओ क्या होने वाला है? दूसरे कंपनी का सेल्स कितना है? 11,800 डिवाइड बाई प्रॉफिट, इसका क्या बोलते हैं, एसेट कितना है? 5,000। तो कितना निकलेगा यहाँ पे? 11,800 डिवाइड बाय 5,000, कितना निकला? 2.36, मतलब 2.5 से ऊपर है तो 2.4 हो गया, करेक्ट। नेट प्रॉफिट मार्जिन बताओ क्या होगा? देखो, एक टर्म है जहां मार्जिन लगाओ ना, वहां पे नेट प्रॉफिट, ये जो पहला टर्म है वो ऊपर आएगा, उसके नीचे जो है जो भी टर्म्स दिया गया होगा वो देख लेना। सेल्स, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स होने वाला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 2,400, 2,400 डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 12,000। ये पहली कंपनी का हो गया। दूसरा का नेट प्रॉफिट 2,620 डिवाइड बाय 11,800। अब यहाँ पे निकालते हैं, सिंपल, 2,400 डिवाइड बाई 12,000, ये कितना निकल गया? इंटू 100 कर दो, 20%, करेक्ट। अब दूसरा निकलेगा 2,620 डिवाइड बाई 11,800, ये कितना निकला? इंटू 100, 22%, करेक्ट। सिंपल। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन समझ में आ गया, एसेट टर्नओवर रेशियो समझ में आ गया। अब आता है एसेट टू इक्विटी रेशियो। टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा यहाँ पे? एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। सिंपल है, एसेट कितना है यहाँ पे? 5,200 डिवाइड बाय इक्विटी कितना है? 2,600, कितना हो गया? ये 2 हो गया। अब यहाँ पे एसेट टू इक्विटी कितना आ जाएगा दूसरे कंपनी का? 5,000 एसेट है और 5,000 इक्विटी है, तो इसका कितना रेशियो कितना हो जाएगा? 1x। सिंपल। ये सब तो चलो डायरेक्ट फार्मूला पे था, ये तो सब कुछ फार्मूला पे था। आरओई बताओ, आरओई क्या होने वाला है? आरओई भी जो है फार्मूला पे ही है, लेकिन मुझे चीज़ें बताओ कि आरओई जो है होगा कैसे, निकलेगा कैसे, मुझे इसका जो है आंसर बताओ। आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी।
इक्विटी का मतलब क्या, शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स का पैसा हो। तो ये एसेट माइनस लाइबिलिटीज, कहीं कहीं एसेट माइनस लाइबिलिटी दे देगा, कहीं कहीं इक्विटी लिख देगा, कहीं कहीं शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख देगा। सिंपल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यही तो बोल रहा हूँ, यही तो थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए है। बताओ यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है पहले कंपनी का, 2400 डिवाइड बाय दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 2620। अब यहाँ बताओ मुझे इक्विटी क्या होगा, इसमें 2600 और यहाँ 5000। यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 2600 है, और यहाँ पे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी 0 है, 5000 है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, एसेट भी दे दिया है, इक्विटी भी दे दिया है, लाइबिलिटीज भी दे दिया है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी निकालते कैसे हैं और चीज़ें कैसे होती है। समझ में आ गया, फिर दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे 2400 इसको फिर कैलकुलेटर पे चले जाते हैं, 2400 डिवाइड बाई 2600, ये कितना हो रहा है, इंटू 100 कर दो, 92%, 92.3% निकल गया। अब दूसरा आते हैं इसमें, 2620 है, 2620 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, कितना हुआ 52.4। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। इस टाइप के सवाल पूछेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट रहेगा। ऑलरेडी मैंने जो है नोट्स दिए हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, या फिर मान लो मैं इसके फॉर्मूला के जो है शॉर्ट नोट्स बना के भी दे दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो वीडियोस में हैं उसको देखो, पहले समझो, चीज़ें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। 30 मार्क्स से सवाल आने वाले हैं चैप्टर 8 से और चैप्टर 10 से। बिल्कुल 30 मार्क्स में मान लो थोड़े बहुत मैथ्स तुम्हारी ठीक है या फिर समझ में आता है अकाउंटिंग, तो आराम से 20 मार्क्स 25 मार्क्स ले आओगे। नहीं तो 10-15 मार्क भी ले आए तो बहुत है तुम्हारे लिए। बाकी थ्योरी इतना अच्छा समझा दिया मैंने कि वहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। तो कोशिश करना थोड़ा जो है काम रहना, और एग्जाम में जो है मैंने जो चीज़ें बताई हैं तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है वो याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टफ वाले सवाल हैं उस पर तुम आधे घंटे लग गए, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं फर्स्ट वाला। अब आते हैं नीचे सिंपल, यहाँ पे जो है चैप्टर 8 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है वीडियोस मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। जो भी चीज़ें हैं क्लियर मिल जाएंगी इसमें।